दिल्ली में चोटी काटने वाले की खबर सरगर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह खबर सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि अनजान साया आता है, लड़कियों और महिलाओं की चोटियां काटकर गायब हो जाता है। लेकिन क्या ये महज अफवाह है या फिर इसमें किसी तरह की साजिश है? आइए करते हैं सबसे पहले इसी की पड़ताल। आपके बालों पर उसकी नजर है, वो काले बालों का दुश्मन है। वो आता है और बाल काट कर ले जाता है। कटे हुए बाल, कटी हुई चोटी, चेहरे पर खौफ के निशान। जैसे इन्होंने खड़ी करी तो वो बाल उतर के गिर गए। राजधानी दिल्ली के छावला में दहशत का माहौल है। यहाँ महिलाओं के बाल काटे जाने की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। देश की राजधानी में चोटी और बाल काटने की अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं। सुर्खियां बटोर रही ये खबर जब हम तक पहुंची तो हमने इसका सच जानने की ठानी। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी चोटी काटने की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के बाद दहशत का माहौल है। चोटी काटने की घटना भ्रम है, अंधविश्वास है या फिर किसी अपराधी की साजिश? करेंगे इस खबर की पूरी पड़ताल शुरू करते वक्त हमारे सामने कुछ सवाल थे। मसलन, कौन सोते हुए लोगों के बाल काट रहा है? महिलाओं के साथ ही बाल काटने की घटना क्यों हो रही है? बाल काटने वाला फरार हो जाता है लेकिन वो किसी को नजर क्यों नहीं आता? निशाना बनाए जाते वक्त इसकी खबर क्यों नहीं होती? क्या ये मन का भ्रम है या कोई मिस्ट्री? पड़ताल की शुरुआत में हमने दिल्ली में बाल काटे जाने की घटना पर फोकस किया, क्योंकि छावला और कांगनहेड़ी गांव में 2 महिलाओं के बाल काटने का मामला ऐसा फैला कि हर कोई हैरान रह गया। दावा है कि आसपास ना कोई दिखाई देता है, ना ही कोई आने जाने की आहट। फिर भी शिकायत होती है कि बाल काट लिए गए। छावला इलाके के कांगनहेड़ी गांव में अफवाहों का बाजार गर्म है कि कोई है जो महिलाओं के बाल और चोटी काट ले जा रहा है। किसी का दावा है कि सर में जोर से दर्द होता है, बेहोशी सी छाती है और फिर महिलाओं की चोटी कोई काट के ले जाता है। ये जैसे कि यहाँ से गई थी भैंस बांधने के लिए भाई के साथ बाइक पे, और जैसे बाइक से आई भाई ने उतार दिया छोटे वाले ने और वो चला गया। जाने के बाद मैं ये ऐसे बालों को नोचने लगी और ये मेरी वाइफ है जो पकड़ा, उनको पकड़ा ही जैसे ही वे मतलब कि वे चोटी हाथ में ऐसा है। कांगनहेड़ी गांव के कुछ लोग इसे चोटी काटने वाला शैतान बता रहे हैं तो कुछ इसे अनदेखी शक्तियों से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल गांव में एक के बाद एक हुई 2 घटनाओं से ग्रामीण खासा सहमे हुए हैं। वायरल हो रही खबर की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम छावला पहुंची। चोटी काटे जाने का दावा करने वाली महिलाओं से बात की। पीड़ित महिलाएं अभी तक सदमे से उबर नहीं पाई हैं। ये सर में दर्द कब शुरू हुआ आपका? जब पलोट बात आई हूँ मैं जब। अच्छा, बाल कटने के बाद हुआ या बात पहले हुई हो मेरे सिर में दर्द। मैं पलोट बात आई हूँ अच्छी दाव में मेरे सिर में। मेरे राहुल ने कही मम्मी पैसा देते मेरे सिर में, भाई मेरे सिर में बहुत दर्द था। गाँव वालों के मुताबिक जिन महिलाओं के साथ ये वाकया हुआ उन्होंने बताया कि वो घर पर अकेली थी। अचानक उनके सर में काफी तेज दर्द उठा, वो अचेत हो गई। इससे पहले कि कुछ समझ पाती उनके बाल कटे मिले। दरवाजा अंदर से बंद था, ऐसे में कौन घर में दाखिल हुआ? बाल किसने काटे? ये सभी सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोई अंदर आया नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नजर नहीं आया। सबसे पहले कटे हुए बाल किसने देखे थे? सबसे पहले कटे हुए मेरी बहू ने। पिछले 2 दिनों से ग्रामीण रात में पूरे गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गांव में दहशत की वजह से कुछ परिवार गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के वहां चले गए। लोग इसे तंत्र मंत्र, जादू टोने से भी जोड़कर देख रहे हैं। अनदेखे साए का जिक्र करते हुए लोगों ने अपने घरों के बाहर झाड़ फूक से जुड़ा सामान रखना शुरू कर दिया है। मसलन कुछ घरों के बाहर नीम के पत्ते रखे हुए हैं तो कुछ घरों के बाहर नींबू मिर्च लटके हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण दहशत के साए से अपने तरीके से निपटने की बात कर रहे हैं। पड़ताल में सामने आया कि महिलाओं के बाल काटे जाने के ऐसे ही मामले हरियाणा के कुछ इलाकों से भी आ रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब राजस्थान के 50 से ज्यादा गाँव में भी ऐसी ही अफवाह की खबरें आई थी। मौकाए वारदात पर तफ्तीश के बाद हमने दिल्ली पुलिस का रुख किया। छावला में हो रही घटना की डीसीपी सुरेंद्र कुमार ने भी पुष्टि की है और पुलिस को जांच का आदेश दिया है। ये इंसिडेंट, ये कंप्लेंट हुआ है जो साउथ वेस्ट दिल्ली और आउटर दिल्ली का जो इलाका है वहाँ पर लोगों के कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्राइमा फेसी एक केस दर्ज किया है। अलग अलग केस दर्ज हुए हैं जिसमें 328, 452, 354, 323 आईपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। जो फैक्ट है
कि महिला चाहे घर में भी और बाहर भी बाल उसके कटे हैं। तो ये एक जो एविडेंस है और ये जो जहाँ से जो केस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत यहाँ से करके पुलिस उसको प्रोफेशनल तरीके से सत्य तक पहुँचने की कवायद, इसकी कोशिश हो रही है। पुलिस का अमला जांच में जुट गया है। फिलहाल जांच अधिकारी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस केस की शुरुआत कहां से की जाए, क्योंकि इस मामले में ना ही कोई नामजद आरोपी है और ना ही चोटी काटने वाले उस शैतान की तस्वीर पुलिस के सामने है। शिकायतों को देखते हुए पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़कर देख रही है कि इन हवाई बातों में कोई दम है या फिर ये कोरी अफवाहें हैं। खास पेशकश जारी है। आगे बात करेंगे हरियाणा में चोटी काटने वाले के आतंक की। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में भी अनजान साय से लोग दहशत में हैं। दावा किया जा रहा है कि यहां महिलाओं की चोटी काटने की एक दो नहीं बल्कि दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं और कथित तौर पर एक और घटना के बाद से गुड़गांव में हड़कंप मच गया है। हाथ में कटी चोटी, हक्की बक्की महिला और बाहर जमा लोगों की भीड़। तस्वीरें दिल्ली से सटे गुड़गांव की है, जहां एक घटना के बाद लोगों की नींद उड़ गई है। लोगों का हुजूम और उनके चेहरे पर उड़ रही हवाइयां उनके डर की तस्दीक कर रहा है। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली की तरह हरियाणा के गुड़गांव और उसके आसपास के कई इलाकों में महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं सामने आई हैं। ताज़ा मामला शहर के कृष्णा नगर से सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 13 साल की एक बच्ची की चोटी कटी मिली है। यहाँ छठी कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की पीड़ित अपने परिवार वालों के साथ सो रही थी। सुबह करीब 5 बजे कटर की आवाज़ सुनकर परिवार के लोगों की नींद खुली तो उनके सामने कटी हुई चोटी पड़ी थी। ऐसी घटनाओं से पहले ही अफवाहों का बाजार गर्म था। चोटी काटने का यह मामला इलाके में आग की तरफ फैलने लगी। देखते ही देखते पीड़ित के घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चोटी काटने की इस घटना से गुड़गांव में डर का माहौल है, लिहाजा मामले की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई। इसमें ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा के कई इलाकों में चोटी काटने के कई मामले सामने आ चुके हैं। अकेले गुड़गांव और उसके आसपास के गांव में 8 महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं होने का दावा किया जा रहा है। कृष्णा नगर में जहां 13 साल की लड़की की चोटी काटे जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं राजेंद्रा पार्क और देवीलाल नगर में रविवार रात 2 महिलाओं की चोटियां काटे जाने का मामला सामने आया। फरीदाबाद और हथीन में भी चोटी काटे जाने के 10 मामले सामने आए हैं। तावड़ू में भी 2 महिलाओं की चोटी काटने से गाँव में दहशत का माहौल है। रेवाड़ी में एक स्टूडेंट समेत 4 की चोटी काट दी गई। देखिए, अभी पुलिस के संज्ञान में 2 मामले आए हैं। पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 के अंदर गांव भीमगढ़ खेड़ी पड़ता है, उसी में ही दोनों मामले आए हैं, जिसमें पुलिस ने दोनों उनसे कंप्लेंट ले ली और उनकी डेली डायरी में एंट्री करके और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और जो पुलिस के जो सीक्रेट सोर्सेज हैं उनको भी इसमें स्पेशल तौर पे लगाया है और अभी मामले की तस्दीक की जा रही है कि आखिर क्या वजह है इस सबसे। पुलिस प्रशासन अब तक इन घटनाओं के पीछे का सच सामने ला पाने में नाकाम है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। इस बीच अफवाहों से दहशत का माहौल बन चुका है। गुड़गांव ही नहीं, राजस्थान के कई जिलों में भी चोटी काटे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कैसे राजस्थान में फैली है दहशत, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। टीम न्यूज नेशन। गुड़गांव के अलावा राजस्थान के 3 जिले भी चोटी काटे जाने की खबर से सनसनी में है। यहां ऐसे कई मामले सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। क्या है पीड़ित के दावे और कैसे डरे सहमे हैं लोग, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में खौफनाक साया, वो चुपचाप देता है दस्तक। किसी को नहीं लगती उसके आने की भनक। वो आता है और पलक झपकते ही बाल काटकर हो जाता है फरार। क्या लोगों के बाल काटती है चुड़ैल या फिर तंत्र मंत्र के लिए कोई तांत्रिक काट रहा है बाल? ये सच है या महज लोगों का वहम? दरअसल सोशल मीडिया में राजस्थान के कई जिलों से जुड़ा ऐसा ही दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ कोई आता है और फिर महिला के बाल काटकर फरार हो जाता है। दावा किया जा रहा है कि सूबे के बीकानेर, नागौर और जोधपुर जैसे 3 जिलों में सैकड़ों ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। लोग खौफ के साए में रात बिताने को मजबूर हैं। हमारे सामने कई ऐसे पीड़ित आए जिसके बिना पर इन तस्वीरों के सच होने का दावा किया जा रहा है। पहली तस्वीर, कटी हुई चोटी। सबूत के तौर पर हमें भी कई और तस्वीरें मिली जिसमें बाल काटने का सनसनीखेज दावा किया गया है।
इसमें कटी हुई चोटी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर, पेट पर त्रिशूल के निशान। इतना ही नहीं, हमारे हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी लगी जिसमें महिलाओं के पेट पर त्रिशूल के निशान बनाए गए थे। तीसरी तस्वीर, पैर से निकलता खून। कुछ ऐसे वीडियो फुटेज भी मिले जिसमें महिला के पैर से खून निकलता नजर आया। दावा किया गया कि बाल काटने वाली के वार से ही ये खून निकल रहा है। इन तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया है। लोग इस पहेली में उलझ गए हैं कि आखिर क्यों कोई महिला के बाल काट रहा है। लोग अनजाने साए से बेहद खौफजदा हैं। वायरल खबर के साथ एक मैसेज भी शेयर और सर्कुलेट हो रहा है जिसमें भी हैरान करने वाला दावा किया जा रहा है। मैसेज में लिखा है कि राजस्थान के बीकानेर में चोटी काटने की घटना हुई है। राजस्थान के नोखा तहसील में एक चुड़ैल रात में आती है और सो रहे लोगों के बाल काटकर ले जाती है। जिसके साथ यह हादसा होता है उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। अब नागौर और जोधपुर में भी चुड़ैल लोगों को अपना निशाना बना रही है। कुछ साथ में रात को मैं 10-15 बार मैं उठता हूँ और यहाँ बार बार देखता हूँ सबको ही। डर तो लगता है रात भर मेरे को, वापस क्या कोई घटना नहीं हो जाए इसीलिए। अभी तो कुछ साफ हुआ नहीं है, लगातार घटना हो रही हैं। घटना हो रही जी, बार बार देख रहे हैं नेट पे, इंटरनेट पे देख रहे हैं, नेट पे देख रहे हैं, बार बार न्यूज आ रही है, इसीलिए रात को नींद भी नहीं आ रही है। ये घटना हुई थी ना, तो मेरे मम्मी घर पे थी, ठीक है, सब लोग हम लोग यहीं पर थे और कोई ना तो आता दिखा ना ही जाता दिखा, ठीक है। तो हम जो इस औरत के बाल कटे, हम ये बाजू में रहते तो हम लोगों को डर लगा तो मैं दीदी के पास चली गई। अनजाने साए से मौत की दस्तक को लेकर लोगों में खौफ इस कदर पसरा है कि वो इससे बचने के लिए तरह तरह के टोटके आजमा रहे हैं। कोई घर के बाहर तरह तरह के निशान बना रहा है तो कोई इससे जान बचाने के लिए देवी देवताओं के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। हमें ये भी बात पता चली कि इस घटना के बाद तांत्रिक चांदी काट रहे हैं। वो सीधे साधे लोगों के डर का फायदा उठाकर कमाई में जुटे हैं। ये मैसेज और खबर जंगल में आग की तरह फैली है। राजधानी दिल्ली से लेकर साइबर सिटी गुड़गांव और राजस्थान के कई जिले से इसके तार जुड़ रहे हैं। लिहाजा हमने इसकी हकीकत जानने का फैसला किया, क्योंकि अगर ये खबर अफवाह है तो इसे फैलने से रोकना चाहिए और अगर सही है तो इसके पीछे का सच लोगों के सामने आना चाहिए। इसलिए हमने इस खबर की तह तक जाने का फैसला किया। दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान में अनजान साया लोगों को डरा रहा है। खौफजदा लोगों को इससे बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो अब तक हमने आपको दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में महिलाओं की चोटी काटने की अफवाह पर रिपोर्ट दिखाई। आखिर क्या है इन अफवाहों की हकीकत? क्या वाकई ऐसा है कोई जो महिलाओं के बाल काटने की साजिश रच रहा है? आखिर वो कौन है जो चुपचाप देता है दस्तक? किसी को नहीं लगती उसकी भनक। वो पलक झपकते बाल काट कर रफू चक्कर हो जाता है। ये सच है या लोगों का वहम? करीब 1 दशक पहले दिल्ली के लोगों को मंकी मैन के हमलों ने खौफ से भर दिया था। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर कुछ वैसे ही खौफ की गिरफ्त में है और इस बार वजह है रहस्यमयी चोटी चोर। असल में दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में ऐसी कई वारदातें हुई हैं जब घर में घुसकर किसी ने रहस्यमयी तरीके से महिलाओं की चोटियां काट डाली, जबकि जहां ये वाकये हुए वहां घरों में तमाम खिड़की दरवाजे बंद थे और घर वालों ने तो क्या, खुद महिलाओं ने भी किसी को वहां आते जाते नहीं देखा था। न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली के छावला में महिलाओं के बाल काटे जाने की पड़ताल की। इस दौरान हमने पीड़ितों से मुलाकात की, उनसे बात की, साथ ही दिल्ली पुलिस से भी पूरे मामले पर तफसील से जानकारी ली। पड़ताल के दौरान पीड़ितों ने हमें जो बताया वो यकीन से परे था। बाल काटे जाने का जो दावा किया जा रहा था उसकी कड़ियां भी उलझी हुई थी। आपने किसी को आते जाते किसी को भी नहीं देखा, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। वो यहाँ मेरी मशीन के पास खड़ी थी। ये खेत में गई थी, वहाँ से ज्वार लेकर आई। ज्वार लेने का आने के बाद में कहने लगी मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद में यहाँ चरपाई पर बेड पर लौट गई। बेड पर लौटने के बाद में थोड़ी देर के बाद में उसके बाल कटे नहीं गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के कांगनहेड़ी गांव में बाल काटने की घटना के मामले में पुलिस पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रही है। जो पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है और इन्वेस्टिगेशन मॉडर्न क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के पैराडाइम में होगा और हो रहा है।
बहुत तरह की ऑकल्ट की भी बातें की अफवाह के तौर पर और कुछ इस तरह की चीज़ें भी वहाँ के इलाके में फैली है। दिल्ली पुलिस उसको ना ध्यान देते हुए और इससे रिलेटेड जो कोई रैशनल फैक्ट्स हैं इसको निकालने की कोशिश में जुटी है। प्रोफेशनल डॉक्टर्स और काउंसलर्स की भी मदद इसमें दिल्ली पुलिस ले रही है। पुलिस इसके पीछे किसी शरारती तत्व होने की थ्योरी पर काम कर रही है। पुलिस को शक है इस तरह की करतूत कोई गिरोह अंजाम दे रहा है। लोगों में दहशत फैले इसलिए मौका वारदात पर कटे बाल छोड़ दिए जा रहे हैं। बर्गलर्स के ग्रुप हैं या थीफ्स हैं या इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं वो कई बार कुछ इंसिडेंट करने के बाद या इंसिडेंट का एक माहौल बनाने के लिए कुछ वियर्ड एक्ट भी करते हैं, जैसे कोई चीज़ ऐसी इंसिडेंट करके उस जगह पे छोड़ देना, कोई ऐसा टोटेमिक आइटम जो होता है उसको वहाँ पर छोड़ के चला जाना। इस तरह की चीज़ें पास्ट में ये चीज़ सामने आई हैं। तो बॉटम लाइन कि किसी भी तरह के अफवाह पे नहीं जाना है। इसमें जो फैक्ट या एडिशनल इनपुट इंफॉर्मेशन इस इंसिडेंट के बाबत अगर है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस मॉडर्न क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के पैराडाइम में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आगे करेगी। वहीं गुड़गांव वाले केस में भी पुलिस एक्शन मोड में है। अफवाह जोर पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में है और शिकायतों पर फौरन कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। लेकिन यहाँ भी मामला शरारती तत्वों से जुड़ता नजर आ रहा है, लिहाजा पुलिस मुखबिरों की मदद से केस सुलझाने में जुटी है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 घटनाएं ही पुलिस के संज्ञान में आई हैं। दोनों घटनाओं में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की तस्दीक की जा रही है। दूसरी तरफ राजस्थान में ऐसी घटना की पड़ताल के लिए जब जुटे न्यूज नेशन संवाददाता पीड़ित से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अंधविश्वास से भरे दावे किए। ये तो दिखाई नहीं दे रहा, क्या करे, किसी के कपड़ में नहीं आता। मेरे को आया देखा तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्या करूं। बिना किसी सबूत के हम उन दावों को खारिज नहीं करना चाहते थे, लिहाजा हमने पुलिस से संपर्क किया। मामले की जांच से जुटे अधिकारियों ने ऐसे मामले को अफवाह करार दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ ये बाढ़ किसी के द्वारा काटे हुए नहीं है, लेकिन अब गांव में अफवाह है, लोग अंधविश्वास से अपन किसी को कहेगा तो लोग मानते भी नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो बाढ़ नहीं कटे थे, अफवाह थी। इसलिए मेरा तो यही कहना लोगों से भी ऐसी अफवाहों से बच के रहे। जहाँ चिन्ह बने हुए थे या फिर जो है उसमें त्रिशूल का चिन्ह है या फिर जो है वो बिंदिया है, वो वहाँ थी जहाँ उस स्वयं आदमी की जो हाथ की जो रीच है वहाँ तक। जैसे वो सामने के साइड में है तो वहीं वो चिन्ह थे, उसके हाथ के हो चाहे पेट के हो। किसी के पीठ में या साइड में जहाँ हाथ नहीं पहुँचता हो वहाँ पे चिन्ह ऐसे जो है नहीं देखे। अब तक की तफ्तीश में मामले के तार मनोविज्ञान से जुड़े रहे थे, लिहाजा हमने मनोवैज्ञानिक की सलाह लेने का फैसला किया, जिन्होंने पहली ही नजर में इसे खारिज कर दिया। सारी घटनाएं सिर्फ महज जनता के अंदर भोले गांव वालों के बीच में दहशत फैलाने के अलावा इससे ज़्यादा और कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे पास 10 मरीज आ रहे हैं तो 10 में से 8 से 9 मरीज पहले किसी न किसी थान, भोपे, ओजे इनके यहाँ जाके उसके बाद में मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास में आते हैं। और हम अमूमन देखते हैं कि वो जब तक हमारे पास में आते हैं तब तक वो अपनी स्थिति को और ज़्यादा गड़बड़ कर लाते हैं। हमारी तफ्तीश में ये बात सामने आई कि राजस्थान के गांव में चुड़ैल से जुड़ी घटना की खबर महज अफवाह है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि इसमें शरारती तत्वों का